हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हमने देखें कल हमने क्या प्लान किया था। अगर बैंक निफ्टी इस 48 200 500 लेवल को क्रॉस करेगा तो हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी को। स्टॉप लॉस 48,000 के स्विंग के नीचे का रखेंगे। तो आप देखेंगे तो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया भी, क्लोजिंग भी दिया। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और फिर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था एक यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद हमने ये प्लान किया था, हम जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखेंगे कि हम सेल करेंगे सिर्फ इस 47,900 स्विंग के नीचे। तो जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे सेल किया। मार्केट एक मोमेंटम भी आया, तो मैंने जब मोमेंटम यहाँ पे आया तो मैंने मूव किया स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट टू कॉस्ट जाके हिट हुआ। फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे फिर सेल किया और फिर वोलेटिलिटी में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, उसके फिर मैंने ट्रेड लिया है। तो आज के डाउन मूव को मैं इतना कैपिटलाइज कर नहीं पाया। वेरी रेयर होता है कि मैं डाउन मूव छोड़ता हूँ, बट आज का इतना क्रॉस हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं। दिमाग में कहीं ना कहीं, माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी है, तो कहीं भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट कंसेक्यूटिव 7th भी रेड कैंडल बनी है, बहुत रेयर होता है। तो इसलिए इतना मैं कैपिटलाइज करने क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और एक एसएल हिट हो सकता है। बट एसएल हिट हुआ, डेट्स फाइन। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी बहुत वीक था। मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह की कैंडल बनाता ना ग्रीन कलर की, तो मैं एग्रेसिव सेल करता बैंक निफ्टी को। बट अगर देखेंगे निफ्टी ने ग्रीन कलर की कैंडल बनाया और देन सेल ऑफ आया है, तो क्या हुआ, सेल ऑफ आया, पॉज हुआ, फिर सेल आया। बट बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था। सेल ऑफ लगातार आ रहा है, यहाँ पे भी रेड कलर की कैंडल बनाया, देन ये सेल ऑफ आया। ठीक है, ये एक कैपिटलाइज हो नहीं पाया। देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी। कोशिश करेंगे कैप्चर करने की या प्लान के साथ जाएंगे, फिर देखते हैं कल क्या होता है। व्हाट ए बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है इस लेवल के अराउंड 47 600 700 लेवल के अराउंड। फिर बैंक निफ्टी इमीडिएटली रिकवर करता है 48,100 के लेवल को जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ऑल्दो मार्केट कल ग्रीन में बंद हो सकता है, ग्रीन कैंडल में, बट आपको यहाँ टॉप से सेलिंग ही दिखेगी। तो मैं यहाँ पे एक सेल करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं उसको होल्ड करूँगा स्ट्रेट को। व्हाट ए बैंक निफ्टी डायरेक्टली नीचे आता है, अगर यहाँ पे आएगा तो फिर 15 मिनट्स 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। 47,500 लेवल कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करेगा तो कम क्वांटिटीज में सेल करेंगे, और जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि माइंड में वो अभी भी वही बात चले कि रिवर्सल कभी भी आ सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग में आ सकती है। व्हाट ए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है इस लेवल के अराउंड, इस लेवल के अराउंड खुलेगा तो मैं बाय नहीं करूँगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। एंड इफ बैंक निफ्टी डायरेक्टली इसको लो को ब्रेक करेगा तो अगेन प्राइस एक्शन देख के सेल करेंगे कम क्वांटिटीज़ में, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए चलेंगे। हम प्राइस को फॉलो करना ही पड़ेगा, हम ये छोड़ नहीं सकते। कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी फॉलो हो सकता है, तो कम क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो कुछ तो प्रॉफिट हाथ में आएगा, है ना, छोड़ेंगे नहीं। व्हाट ए बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है 47 200 300 लेवल के अराउंड, तो दो सिनेरियो बनेंगे। या तो डायरेक्टली सेल ऑफ आ जाएगा, तो सेल ऑफ आएगा तो 47,100 के लेवल के अराउंड मैं कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा फॉर 47 400 500 के टारगेट के लिए। व्हाट ए बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो अगेन मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा। यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे क्लोजिंग टाइम पे मार्केट रिएक्ट करते हैं। कल इतना बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे मोमेंटम हो चुका है। यहाँ ये मैंने कैप्चर किया था पूरा, फिर मार्केट साइडवेज गया, फिर एक मोमेंटम हुआ है। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट फिर से इतना बड़ा मोमेंटम करेगा नहीं, तो कल थोड़ा देख के ट्रेड करेंगे, ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में ट्रेड करेंगे नहीं। क्योंकि अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे बैंक निफ्टी फुली बियरिश बन चुका है, तो जब भी कोई पुल बैक आएगा यहाँ से, जब भी यहाँ से कोई पुल बैक आएगा तो पहले सेलिंग के लिए आएगा, उसके बाद बाइंग के लिए जाएगा। जब बाइंग जाएगा तो हमें दिख जाएगा बाइंग के लिए। बाइंग कैसे होगी,
मैं आपको बताता हूँ बाइंग हमें दिखेगी कैसे। ये सेल ऑफ आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, सेलर्स आएंगे। अगर सेलर्स बायर्स इस लो को प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल मिलेगी। उसके बाद जब बायर्स आके इस हाई को क्रॉस करेंगे तब हम शॉर्ट टर्म में ये समझ सकते हैं हाँ मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है। तो अभी सेलिंग की तरफ ही मार्केट दिख रहा है, प्राइस को फॉलो करते चलेंगे, देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।